दिन जो है घर में दरवाज़ा नहीं लगाते हैं। हमारे गली में भी सभी औरतों ने लाल लाल कलर की साड़ियाँ पहनी है। जब भी याद आए तो चप्पल दिखे ही नहीं, इसलिए मैंने चप्पल उठा के रख दी थी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर वीडियो। तो आज है नवरात्रि का दूसरा दिन, यानी कि दूसरा दिन मतलब कि आज है रेड कलर, और मैंने भी पहनी हुई है रेड कलर की कुर्ती, जो कि लकीली मेरे पास थी, तो आज मैंने रेड कलर पहन लिया है। तो आज हमारा है नवरात्रि का दूसरा दिन। तो जिसने मेरा इसके पहले का वीडियो देख लिया होगा उनको तो पता है कि मेरे घर पर बैठा हुआ है कलश। हमने बिठाया है हमारे घर पर कलश, जो कि हम हर साल बिठाते हैं, ठीक है। तो आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, तो हमने सवेरे सवेरे जो है वो आरती कर ली है, क्योंकि नवरात्रि की जो आरती होती है देवी की या फिर कलश की, वो सुबह करनी पड़ती है, ठीक है। तो हमारी आरती जो है सुबह हो चुकी है, और अभी मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ सभी काम होने के बाद, पूरा रेडी होने के बाद अभी मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ। तो मेरे घर पे कोई भी नहीं है, सब अपने अपने काम पे गए हुए, मैं अकेली हूँ और मेरा कलश है। नवरात्रि जो है ना, स्पेशली लड़कियों के लिए होती है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि लड़कियों को कितनी सारी चीज़ें होती है नवरात्रि में करने के लिए। मस्त माहौर लगाते हैं, तैयार होती है, रेडी होती है, अलग अलग रूप्स लेती है, अलग अलग गेटअप्स लेती है, अलग अलग कपड़े पहनते हैं। तो ये नवरात्रि ना हम जैसे लड़कियों के लिए मतलब एक फेस्टिवल बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, कि इस फेस्टिवल में हम रोज़ अलग अलग नए कपड़े पहन सकते, बिना किसी झिझक के जो कलर है वो पहन सकते। पर फॉर्चुनेटली वो हमारे पास होनी चाहिए। पर बात ऐसी है कि अगर वो हमारे पास हो तो हम पहने, नहीं तो क्या बताओ, पहनना कुछ होता ही नहीं। तो मेरे घर की गई हुई है लाइट, इसकी वजह से अभी मैं कुछ दिखा नहीं पा रही हूँ कॉलेज का, क्योंकि आज का दूसरा दिन है, और दूसरे दिन ही हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो चुका है। तो वो कौन सी चीज़ है मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ी देर में। उसके पहले मैं आपको एक चीज़ कहना चाहती हूँ। आपने नवरात्रि में देखा होगा लड़कियाँ उपवास रखती है, ठीक है। तो उपवास जो होता है कोई निर्जला रखता है, या फिर कोई फल खाता है, या फिर कुछ खा भी लेता है, ठीक है। पर जब मैं कॉलेज में जाती थी ना, तो हमारे कॉलेज में लड़कियाँ जो उपवास किस तरीके से रखती थी, बिना चप्पल का। तो आपने सुना होगा और देखा भी होगा, नवरात्रि में उपवास जो है ना, लड़के भी और लड़कियां भी बिना चप्पल के भी रखते हैं, मतलब वो 9 दिन चप्पल नहीं पहनते। तो आप लोगों ने ऐसा कोई देखा है, या फिर आपको कुछ पता है तो कमेंट में लिख देना। और पर्सनली मेरी बहन ने, जब मेरी बहन की शादी होने की थी, तब मेरी बहन ने भी 1 साल जो है बिना चप्पल का व्रत रखा था। वो इसलिए रखते हैं क्योंकि जो भी आपकी मन की मनोकामनाएं हो, वो अगर आप दिल से करते हो और पूरे 9 दिन जो है बिना चप्पल वाला व्रत रखते हो, तो वो जो है ना आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है, जो भी आपने मांगा है वो पूरा हो जाता है, ऐसा कहते हैं। तो इसलिए बिना चप्पल वाला व्रत रखते हैं। तो आप भी चाहते हैं तो आप भी रख सकते हैं। और मैंने भी 1 साल जो है ना बिना चप्पल वाला व्रत रखा था, जब मैं सिर्फ घर में रहती थी, कहीं नहीं जाती थी, तब कोरोना था। कोरोना में ना मैंने भी 1 साल बिना चप्पल वाला व्रत किया था। सो यस, होती है मन की मनोकामनाएं पूरी। अगर आप चाहते हैं दिल से करना तो आप भी कर सकते हैं मेरी तरह, जो कि मैंने किया था। तो आपको तो पता है नवरात्रि का दूसरे दिन जो है वो हमारी दुर्गा माँ है, उनका साड़ी का कलर है लाल, मतलब यानी कि रेड। तो इसलिए आज ना हमारे गली में भी सभी औरतों ने लाल लाल कलर की साड़ियाँ पहनी हैं, और मैंने भी पहना है, रेड कुर्ती पहनी है, जैसे कि आप देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सभी कलर्स हमारे पास अवेलेबल हो, तो जो है वो पहन रही भाई, उसके बाद तो पता नहीं। तो हमारे गांव में देवी बैठ चुकी है, तो कभी अगर ऐसा दिन आए तो मैं आपको दिखाने ज़रूर लेके चलूँगी हमारे गांव की देवी। अभी के लिए हम देखते हैं हमारे कलश के पास कौन सा ब्लेंडर हो चुका है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो कल ना मैं आपको दिखाना भूल गई थी कि मेरे घर का कलश मंदिर के ऊपर तो बैठा है, पर कहाँ पे है, तो वो अभी मैं दिखाती हूँ, ठीक है। तो आप जैसे कि देख रहे हैं मेरे पीछे, ये है मेरा घर का हॉल का एरिया, ठीक है। हॉल एरिया हो गया ये पूरा। उसके बाद अभी इधर के बाजू में हमारी अलग से एक रूम है, जिसे हम कहते हैं देव रूम, ठीक है। सो अभी ना लाइट गई हुई है, तो आप इतना ही देखिए, लाइट में सिर्फ मैंने एक फ़ोन से टॉर्च लगाया है, ठीक है। तो ये है हमारी जो है, हम इसे कहते हैं देव रूम। तो देव रूम आपको पता ही है, मैंने कल भी बताया था। यहाँ पे नीचे हमारे घर का मंदिर है, मंदिर के ऊपर फिर हमने यहाँ पे कलश स्थापित किया हुआ है। तो अभी इसमें एक चीज क्या हो गया, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। क्योंकि लाइट गई हुई है इसलिए यहाँ की जो लाइटिंग है वो बंद है, पर मैं एक चीज आपको दिखाती हूँ। कल आपने देखा होगा वीडियो में, मैंने यहाँ पे मस्त चमचमाती हुई लाइटिंग लगाई थी, पर देखो क्या सत्यानाश हो चुका है। ये ना 10 बार गिरे जा रही है, कि जितनी बार लगा उतनी बार मुझे लगता है ये टेप ही डुप्लीकेट निकला है, ये लग ही नहीं रही है। जितनी बार मैं लगाती हूँ ना उतनी बार ये जो है निकल जाती है। देखो जितनी बार लगाती हूँ उतनी बार निकल जाती है। बेचारी, इतना बड़ा ब्लेंडर हमारे साथ हो चुका है, मुझे लग रहा है ये टेप जो है वो डुप्लीकेट है, लग ही नहीं रहा। मैंने कल से लेके आज तक कितनी बार लगाया है, लग ही नहीं रहा, लग ही नहीं रहा। और जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूँ, ये रहा हमारे घर का कलश, और ये रही हमारी दुर्गा मैया। जय माता दी।
सो यहाँ पे इस तरीके से हमने कलश बिठाया था। जिन्होंने नहीं देखा होगा तो प्लीज़ जाके देखिए पिछला व्लॉग, उसमें फुल डिटेल में मैंने बताया हुआ है। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और दूसरे दिन ही सब अपने अपने काम पे चले गए। मैं अकेली घर पे हूँ और मेरी 2 प्यारी छोटी छोटी बहनें हैं जो आपको पता है हमेशा मेरे व्लॉग में मेरा सर खपाने को आ जाती है, वो भी गई हुई है आज स्कूल। तो आज कोई भी नहीं है घर पे, मेरी आई गई हुई है खेत, बाबा भी घर पे नहीं है मेरे। सो मैं अकेली घर पे हूँ और मुझे कलश का जो है आज पूरा मतलब दिन भर ध्यान रखना है कि उसे कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि 9 दिन तक जो है ना हमारा कलश जब हम बिठाते हैं तो हम 9 दिन पूरा कलश बिठाते हैं ना, तो उसे थोड़ा सा भी धक्का नहीं लगना चाहिए, ठीक है। 9 दिन जैसा बैठाया था वैसा ही रहना चाहिए वो। इसलिए ना हमें घर में एक जन होना चाहिए कि हम उसका मतलब देखभाल करें कि दिन भर उसे कुछ नहीं होना चाहिए, धक्का नहीं लगना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। और वैसे भी आप लोगों को पता होगा जिनके भी घर पे कलश या घट बैठता है तो वो लोग घर में दरवाज़ा नहीं लगाते, ठीक है। 9 दिन जो है घर में दरवाज़ा नहीं लगाते हैं, कोई ना कोई घर पे रहता है। तो इसलिए मैं घर पे हूँ और बाकी सब अपने अपने काम पे गए हुए हैं। सो यही थी हमारी कलश की स्टोरी जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। और आज दूसरे दिन का दूसरा उपवास है मेरा, मतलब कल का पहला दिन हो गया मेरे उपवास का और आज दूसरा दिन है मेरे व्रत का। तो मैंने सिर्फ पानी पिया है, ठीक है, और एक फल खाया था। तो यही मैं उपवास में करती हूँ, हर साल फल खाती हूँ और पानी पीती हूँ, कुछ भी नहीं खाती हूँ। और बिना चप्पल वाला नहीं किया है, चप्पल पहनी है मैंने, ठीक है। बिना चप्पल के मैं कहीं जा ही नहीं सकती हूँ, मुझे ना मतलब चप्पल की इतनी आदत है कि मैं कहीं पे भी चप्पल पहन के ही जाती हूँ। सो एक साल ऐसा हुआ था जब मैंने बिना चप्पल का व्रत किया था, तो मैंने चप्पलें जो है ना अपनी पूरी मतलब दूसरी जगह पे एकदम पैक करके रख दी थी कि मुझे याद ही नहीं आई कि मुझे चप्पल पहनी, और जब भी याद आए तो चप्पल दिखे ही नहीं, इसलिए मैंने चप्पल उठा के रख दी थी। सो ऐसा वाला व्रत किया था उस साल मैंने, जब मैंने चप्पल नहीं पहनी थी कोरोना में। भाई कोरोना में सब लोग घर पे ही थे, पता है, कॉलेज भी बंद था हमारा। तो इसलिए जब मैं घर पे रहती थी, मतलब जब कोरोना में मैं घर पे थी, उसी साल मैंने वो वाला व्रत किया था। और मेरी बहन उसके पहले भी 2-3 साल कर चुकी थी, इसलिए मैंने भी करके देखा, मन की मनोकामनाएं पूरी होने के लिए। सो होती है, अगर आप करना चाहते हैं दिल से तो कर सकते हैं। तो अगले साल से करिए अभी, क्योंकि आज का तो दूसरा दिन आ चुका है। आज धूप इतनी ज़्यादा है कि बहुत ज़्यादा गला सूख रहा है, इसलिए बार बार पानी पीना पड़ रहा है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आपने सुना होगा आलता, ठीक है, पर हमारे यहाँ पे उसे कहा जाता है माहुर, जो कि नवरात्र में 9 दिन सभी औरतें और लड़कियां लगाती है। लड़के नहीं लगाते पैरों को, सिर्फ लड़कियां और औरतें लगाती है। तो मुझे ना पैरों पे लगाना वो ज़्यादा पसंद नहीं है, पर मेरी घर में जो औरतें हैं और जो भी छोटे छोटे बच्चे, आपको तो पता है कितने सारे हैं, तो वो सब ना हमेशा पैरों को लगाते हैं। तो अगर हम जब माहुर लगाएंगे तो आपको दिखाएंगे। वैसे माहुर आपने भी लगाया क्या, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। माहुर यानी कि आलता, भाई हमारे महाराष्ट्र में हम माहुर बोलते हैं और जगह जगह पे पता नहीं क्या बोलते हैं, पर मैंने सुना है आलता बोलते हैं। तो वो जो है नवरात्रि में आपने देखा होगा सभी औरतें जो है वो अपने पैरों को लगा के होती है। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए होंगे तो उन लोगों को सबसे पहले नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आज है नवरात्रि का दूसरा दिन। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।